हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के टारगेट्स देते हैं गोल्ड के और डॉलर इंडेक्स के। तो आज के लिए जो हमने टारगेट्स दिए थे डॉलर के लिए, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने डिस्कसिव लेवल कंसीडर किया था 102.630 का। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करती है, तो हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा 102.722। उसके बाद सेकंड लेवल हमारा रहेगा 102.883 का, और थर्ड लेवल है 102.953। तो देख सकते हैं मार्केट ने हमारे जो अपसाइड के तीनों टारगेट्स है उनको हिट किया है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इससे नीचे आती है तो हमें डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, लेकिन मार्केट ने इससे नीचे क्लोजिंग जरूर दी है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन मिल गई। यहाँ पे भी एक हमें क्लोजिंग मिली, लेकिन नेक्स्ट कैंडल हमें ग्रीन मिल गई, वो भी डोजी टाइप कैंडल मिली है। उसका नेक्स्ट कैंडल फिर से हमें डोजी टाइप कैंडल मिली है, यानी कि वीकनेस मार्केट में यहीं पे ही शो हो गई। इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पाई, यानी कि हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, इसलिए डाउन साइड का ट्रेड भी एक्टिवेट नहीं हुआ और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अपसाइड कर लिया। तो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रहा है, किस तरह का हमारे ट्रेड्स रहे हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो गोल्ड पे स्विच करेंगे। गोल्ड में देखिए हमने डिस्कस किया था कि हमारा जो डिसिसिव लेवल है 1985 का, अगर इससे मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया है, यहाँ से रिवर्सल लिया अगर मार्केट ने, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से मार्केट अपसाइड का मोमेंटम लिया तो हमारा ये टारगेट रहने वाला है। तो मार्केट एक्जैक्टली इस टारगेट को हिट नहीं किया, इससे पास में जाकर ही यहाँ से वीकनेस शो करके मार्केट रिवर्सल ले गई है। अब यहाँ पे वीकनेस कैसे शो हुई है, इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट ने एग्जिट लेना है। तो यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया, हमें पता चल गया, इस कैंडल से ही पता चल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। तो मार्केट जैसे थोड़ा सा नीचे है, हम यहाँ से एंट्री बना सकते थे और मार्केट ऊपर जा रही है। यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिली है। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसकी वॉल्यूम काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैंडल के जो प्राइसेस है, प्राइस हमें कमजोर नजर आ रहा है, वॉल्यूम काफी अच्छी नजर आ रही है इस वाली कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करें। उसके नेक्स्ट जो कैंडल मिली है वो हमें डोजी टाइप कैंडल मिली है, और ये वाली जो कैंडल है ये हमें रेड मिल गई है। यानी कि एक तरह का इवनिंग स्टार पैटर्न बन गया है। ये कंप्लीट इवनिंग स्टार नहीं है, बट ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार पैटर्न है। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट वापस नीचे जाने वाली है। तो अगर आपने यहाँ पे भी एग्जिट किया होगा तो आपने अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लिया होगा। उसके बाद मार्केट ने, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो हमें डाउन साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 1977 का, और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो 1969 का टारगेट रह सकता है। लेकिन इसके नहीं आई है, तो मार्केट ने एक्जैक्टली हमारा यहीं पे ही टारगेट को हिट किया, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ का मोमेंटम ले रही है। तो देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम पहले दिया, जो कि हमें कंफर्मेशन मिली यहाँ से कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे गिरने वाली है। अगर आप थोड़ा सा कैंडल्स को भी ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वहां से एग्जिट का पॉइंट मिल जाएगा कि आपने किस तरफ से एग्जिट लेना है। तो इसीलिए जो हमारे चार्ट्स हैं उसके ऊपर वॉल्यूम हमेशा ओपन रहता है, ताकि, और मैं वॉल्यूम आपके साथ हमेशा डिस्कस भी करती हूँ कि आपको वॉल्यूम को किस तरह से रीड करना है और प्राइसेस को किस तरह से कंसिडर करना है, और किस तरह से हमें पता चलेगा कि मार्केट में वीकनेस आ गई और हमें एग्जिट ले लेना चाहिए। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वॉल्यूम के साथ हमें किस तरह से वीकनेस का आइडिया लग जाएगा और किस तरह से हमें एग्जिट पॉइंट का एक कंफर्मेशन मिल सकती है। तो हम बात कर लेते हैं कि कल क्या रह सकता है, यानी कि 18 मई 2023 के लिए लेवल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डॉलर इंडेक्स पे डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। डे के चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पे है मार्केट अभी इस टाइम पर। 102.953 हमने कल की वीडियो में मार्क किया था, ये एक लेवल रहने वाला था जो कि हमें रेजिस्टेंस देने वाला था। हमने पिवट्स ऑन किए थे, पिवट्स यहाँ पे हमारे R1 है, R1 से थोड़ा सा नीचे हमने 102.883 मार्क किया था कि इनकेस अगर मार्केट ऊपर जाती है और रेस्ट लेती है R1 के पास, तो उससे पहले ही हम एग्जिट हो जाएंगे, और वहां से अगर रिवर्सल आता है तो हमें लॉस नहीं होगा। उसके बाद हमने ये वाला लेवल मार्क किया था, 102.953 का लेवल मार्क किया था। तो ये हमने जो मार्क किया था इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले पिवट्स ऑफ करेंगे हम यहाँ से। ये जो लेवल है ये हमने इन पॉइंट्स की वजह से मार्क किया था, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। देखिए ये वाले लेवल्स है, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, सपोर्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो सेफ प्लान करने के लिए हमने थोड़ा सा इससे नीचे की साइड अपना लेवल फिक्स किया था 102.953 का। तो ये यही सेम ट्रेंड लाइन है, सेम लेवल है, और मार्केट एक्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करती हुई नजर आ रही है। तो अब अगर हम बनावे के चार्ट पे देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम लिया, एक कैंडल बनी है ये वाली कैंडल। उसके बाद इमीडिएटली बाद हमें जो है एक रेड कैंडल देखने को मिल गई है यहाँ से, यानी कि मार्केट में वीक, मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिर गई है। तो अभी मार्केट जो है एक लेवल पर, ये वाला जो लेवल है जिसके ऊपर मार्केट होल्ड कर रही है इस टाइम पर, इस लेवल पर मार्केट जो है पहले सपोर्ट ले चुकी है। तो यहाँ से मार्केट अभी फिर से एक डोजी टाइप कैंडल हमें बनाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से नीचे आते ही मार्केट जो है हमें एक डाउन साइड मोमेंटम दे सकती है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ से। ये लेवल है, इससे नीचे में मार्केट आ रही है।
तो अभी अभी भी लेकिन 36 मिनट्स बाकी है इसके कैंडल के क्लोज होने में। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली हमारा जो 102.722 का लेवल है इसको मार्केट हिट कर देगी। तो यहाँ से मार्क कर लेते हैं। अभी मार्केट इन दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच बीच में काम कर रही है, तो यहाँ पे आने की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है। यहाँ से ब्रेक किया तो 102.630 का टारगेट मिल सकता है, और इससे भी नीचे अगर हम कंसीडर करें तो एक लेवल हमारे पास ये है जिसके ऊपर मार्केट सपोर्ट लिया है। तो 102.630 के बाद हमें 102.558 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर हम अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के मोमेंटम के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर 102.883 के ऊपर जाती है मार्केट तो हमें अपसाइड का टारगेट मिलेगा 102.953 का, और उसके बाद हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा 103.60060 का। तो ये लेवल्स है हमारे पास, इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि भी किस तरह से आपने ट्रेड को प्लान करना है और कौन से डिसिसिव लेवल्स हैं। ये वाला जो लेवल है ये अभी फिलहाल अचीव होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनी हुई है। तो ये कैंडल जो अभी इसकी साइड बनी हुई है, इसकी तरफ गिरती हुई नजर आ रही है। तो ये हमारा डिसिसिव लेवल है 102.722 का। ये ब्रेक होते ही हमें एक और टारगेट देखने को मिलेगा 102.630 का। तो ये हमारा टारगेट है, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। उसके बाद 102.558 हमारा टारगेट रहेगा। अपसाइड पे जाने के लिए ये हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा, इसको हम ब्लैक कलर करेंगे। ये ब्रेक हुआ तो हमें 102.953 का टारगेट देखने को मिलेगा, इसको हम ग्रीन मार्क करेंगे। और इसके ऊपर 103.6060 का हमारा टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे दो डिसिसिव लेवल्स हैं 102.883 का और 102.722 का। लेकिन इस केस में भी हमें ट्रेड मिल सकता है। अगर मार्केट ने यहीं से ही रिवर्सल ले लिया तो भी हमें एक ट्रेड अपसाइड का मिल सकता है 102.883 के लिए। तो मल्टीपल सिनेरियोज हैं ट्रेड के लिए, और ट्रेड के लिए जो लेवल्स हैं उनको आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स पे हमें पता होना चाहिए कि किस लेवल पे हमें आकर एग्जिट करना है और किस लेवल पे आकर हमें एंट्री लेनी है। मार्केट ऑब्वियसली या तो ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर हमें एंट्री और एग्जिट पता हो तो हमें तभी हमें प्रॉफिट रह सकता है, अदरवाइज हम प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको आप मार्क कर लीजिए। अगर आप फोन पे वीडियो देख रहे हैं तो जूम इन करके स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में कौन से लेवल्स हमारे इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे गोल्ड को भी हम। गोल्ड जो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे है, ये कौन सा सपोर्ट है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट है 1977 का। इस लेवल पे आप देख सकते हो इसके नीचे मार्केट काफी सारी आई है, काफी बार कैंडल्स नीचे आई है, लेकिन यहीं से ही विक टच करके ऊपर चली गई है। जैसे अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, ये वाली कैंडल नीचे तक आई है, विक आई, इसके बाद हमें ग्रीन कैंडल मिल गई। उसके बाद अगर हम और रेड कैंडल को देखें, ये देखिए ये रेड कैंडल आई नीचे तक आई है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो ग्रीन बनी है। ये वाली कैंडल ने इसको टच किया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश बनी है। ठीक है, तो यहाँ से टच करने के बाद वापस रिवर्सल लेती है मार्केट, तो अपसाइड को मोमेंटम लेती है। तो यहाँ से गोल्ड के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, और अगर गोल्ड के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बनी है तो हमें एक इंडिकेशन ये भी दे रही है कि डॉलर इंडेक्स के नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ से हम मार्क करते हैं अपने लेवल्स को। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करेंगे हम। ठीक है, इस टाइम में मार्केट जो है दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में 1985 और 1977 दोनों ही हमारे टारगेट्स थे, इन दोनों के बीच में मार्केट काम कर रही है। तो अभी हम यहाँ से किसी भी साइड का ट्रेड डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें डिसिसिव लेवल्स फाइंड आउट करने होंगे। यहाँ से एक लेवल हमारा ये लेवल रहेगा 1977 का, इसको हम ब्लैक मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा डिसिसिव लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी तो हमारा 1969 का टारगेट बन सकता है, और अगर मार्केट ने 1985 के ऊपर क्लोजिंग दी तो हमारा अपसाइड का टारगेट बन सकता है। तो ये हमारे दो डिसिसिव लेवल रहने वाले हैं 1977 का और 1985 का। 1977 ब्रेक हुआ तो 1969 का हमारा टारगेट रहेगा, और 1985 अगर ब्रेक हुआ तो 1994 का हमारा टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं उन टाइम फ्रेम्स की जिसके ऊपर हमें अच्छा ट्रेड प्लान करने को मिल सकता है। और भी काफी सारा डाटा आने वाला है जिसके ऊपर हमें काफी अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो उसके लिए आप हमें हमारी जो डाटा एनालिसिस की वीडियो है उसको गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो इंपॉर्टेंट डाटा है जिसका इम्पैक्ट स्ट्रांगली पड़ सकता है मार्केट पे, वो है हमारा यूएस डॉलर का जॉबलेस क्लेम्स का डाटा और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा। तो जॉबलेस क्लेम्स का डाटा अगर स्ट्रांग आता है, ये हमारी फोरकास्टेड फिगर्स है, ये हमारी प्रीवियस फिगर्स है, एक्चुअल डाटा जो है वो कल आएगा। तो जॉबलेस क्लेम्स का मतलब है कि कितने लोगों को डर लग रहा है कि उनकी नौकरी जाने वाली है, उसके लिए वो क्लेम्स लेना शुरू कर रहे हैं, इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं। तो अगर ये डाटा स्ट्रांग आता है, यानी कि 254 है जैसे ये फोरकास्टेड, मान लीजिए यहाँ पे 260 आ जाता है,
तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा लोगों को डर लग रहा है उनकी नौकरी जाने वाली है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो रहा है, डिमांड कम हो रही है और इन्फ्लेशन जो है वो कम हो रहा है। और अगर इन्फ्लेशन कम हुआ तो डॉलर इंडेक्स DXY इस केस में नीचे की तरफ गिर सकता है, और इसका ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा XAUUSD पर। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि XAUUSD पर ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है डॉलर इंडेक्स का। तो अगर ये डाटा पॉजिटिव आया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा डॉलर के ऊपर और पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा गोल्ड के ऊपर। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग हो रही है या वीक हो रही है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस डाटा है -31 है और यहाँ पे फोरकास्टेड -19 है, यानी कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट के चांसेस बने हुए हैं। तो अगर ये डाटा -20 भी आ जाता है, अगर ये -20 भी आ जाता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव ही है। रीजन उसका ये है क्योंकि प्रीवियस जो डाटा है वो काफी ज्यादा नेगेटिव था, -31 बहुत ज्यादा नेगेटिव था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी ज्यादा गिरी थी। तो अगर ये -20 भी आ जाता है या -21 भी आ जाता है तो भी इसका मतलब पॉजिटिव डाटा ही होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग काफी ज्यादा बढ़ी है। तो इसका इम्पैक्ट जो है डॉलर इंडेक्स के ऊपर पॉजिटिव पड़ेगा और DXY इस केस में ऊपर की तरफ जा सकता है। तो ये डाटा अगर पॉजिटिव आता है, स्ट्रॉन्ग आता है, तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा और गोल्ड नीचे की तरफ गिर सकता है। और अगर ये डाटा पॉजिटिव आता है, फोरकास्टेड से ज्यादा आता है, तो डॉलर इंडेक्स में इस केस में गिर सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, इन दोनों डाटा को आप मार्क कर लीजिए, टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, ये हमें कल काफी सपोर्ट कर सकते हैं। आगे अगर आपने अभी तक अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो एक्सेस पे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। प्लस हमने वीडियो लिंक्स के भी ऐड करे, वीडियो के भी लिंक्स ऐड करे जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो उन लिंक्स को, इन वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं आप और अपने अकाउंट को ओपन करके 1500 रुपये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 1500 ऐड करते ही आप अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर पाएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.